T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा की कप्तानी की लेगेसी को कैसे आगे लेकर के जाया जाता है, इसको बखूबी सूर्य कुमार यादव ने साबित करके दिखाया है। सूर्य कुमार यादव की उस एक चाल, उस एक कप्तानी भरी चाल ने बांग्लादेश को ऐसा बेहाल किया कि उन्हें शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। कैसे मयंक की रफ्तार की धार को नहीं झेल पाई बांग्लादेश की टीम, तो मयंक के रफ्तार की धार के साथ साथ संजू स्काई और हार्दिक की मार ने बांग्लादेश को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया। कैसे बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में बेहतर कर सकती थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के उस एक चाल ने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया और पहली पारी के पहले 10 ओवर में ही बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले से बाहर हो गई थी। सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट सीरीज में बेइज्जत होने के बाद बांग्लादेश की टीम T20 सीरीज खेलने आई। 3 मैच की T20 सीरीज का पहला मैच ग्वालियर में हुआ। जब मैच शुरू हुआ तो वहां पर यही बताया जा रहा था कि भाई बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग अगर कर रही है, 150 160 अगर बना देगी तो भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि यहां पर पिछले कुछ दिनों से ड्यू नहीं आया है। यानी भारत का जो फैसला है पहले बैटिंग ना करने का, वो उल्टा भी पड़ सकता है। लेकिन किसको पता था कि सूर्य कुमार यादव के पास ऐसे तुरुप के इक्के हैं और उस तरीके की रणनीति है जिसको भेद पाना इस समय दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि जब गेम शुरू हुआ उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का वो जौहर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेश नहीं कर रहा था। दरअसल ऐसा हुआ कि भाई टॉस जीतने के बाद जब उन्होंने बॉलिंग ले लिया, बांग्लादेश की टीम कई दिनों से ही सुनती आ रही थी कि भाई मयंक यादव नाम का एक तूफान जो है वो इस टीम के अंदर में है, जो आने के साथ 150 155 की रफ्तार से बॉल फेंकेगा। पूरी टीम मयंक यादव को खेलने की तैयारी के साथ में आई थी और किसी का ध्यान वरुण चक्रवर्ती की तरफ गया नहीं, जिसको कि टीम में शामिल किया था। और जब मैच शुरू हुआ तो पहला ओवर ही अर्शदीप का जब हुआ दूसरी तरफ से, उसमें विकेट आया। उसके बाद दूसरे ओवर में बांग्लादेश की टीम इंतजार कर रही थी मयंक यादव का, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद थमा दी। यानी कि बांग्लादेश तो इंतजार कर रहा था कि मयंक यादव आएंगे, लेकिन सूर्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हार्दिक पांड्या आए, उस ओवर में रन भी बना, लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर फिर अर्शदीप करने आते हैं, चौथा ओवर फिर हार्दिक करने आते हैं। अभी तक इंतजार जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था बांग्लादेश का कि मयंक यादव कब आएंगे वो नई गेंद लेकर के। उनको खेलने की तैयारी करके आए थे, लेकिन जब 5वां ओवर आता है तो आते हैं गेंदबाजी करने के लिए वहां पर वरुण चक्रवर्ती। अब 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती करते हैं तो वहां 15 रन हाला किया जाते हैं, लेकिन जब 6ठा ओवर पारी का आता है तो आते हैं मयंक यादव। अब मयंक यादव जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, अब यहां पर देखें खेल शुरू होता है असली वाला। 6ठा ओवर जो होता है पावर प्ले का आखिरी ओवर, जहां पर बल्लेबाज सोचते हैं रन बनाने का, उस ओवर में मयंक यादव ने आकर के मैडन डाल दिया। अब पहला ही ओवर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का, वो भी पावर प्ले के अंदर, मयंक यादव ने मैडन डाल करके अपना नाम जो है एक तरीके से मयंक मैडन यादव रख लिया, क्योंकि मैडन के साथ T20 में शुरुआत कर रहे हैं, डेब्यू मैच है, कोई प्रेशर जो था वो मयंक यादव पर नहीं था। उसके बाद अगर देखा जाए तो मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी की। 7वां ओवर करने के लिए आते हैं वरुण चक्रवर्ती फिर से। हालांकि वो ओवर अगर देखा जाए तो उस ओवर में उनके मात्र 3 रन आते हैं, यानी कि 2 ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने 18 रन दे दिए हैं। पहला ओवर महंगा था, दूसरे ओवर में आकर के विकेट निकाला तो सिर्फ 3 रन आए, तो वहां पर उनका जो है 2 ओवर में 18 का आंकड़ा था। अब पारी का 8वां ओवर जो है फिर से मयंक यादव लेकर के आते हैं। इस ओवर में भी विकेट आता है मयंक यादव को। चूंकि पिछला ओवर उन्होंने मैडन फेंका था, तो उनके कोटे के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शांतो ने सिंगल लिया और महमुदुल्लाह अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी समझ रहे थे बांग्लादेश के। आने के साथ कदमों का इस्तेमाल, पहली बॉल कवर के ऊपर छक्का लगाने गए और भाई साहब स्वीपर कवर पर कैच पकड़ लिए गए और आउट हो गए। उस ओवर में सिर्फ 3 रन आए, यानी कि 2 ओवर में सिर्फ 3 रन था। अब ये 8 ओवर का खेल हुआ। 9वें ओवर में लग रहा था कि भाई नीतीश वहां पर जो है वो आएंगे फिर से गेंदबाजी करने के लिए, वरुण चक्रवर्ती। उनको नहीं लगा करके नीतीश रेड्डी को लगा दिया कप्तान सूर्या ने। अब नीतीश रेड्डी आते हैं, 11 खा जाते हैं। तब 10वां ओवर हुआ कि भाई शायद 1 ओवर और दिया जाएगा मयंक यादव को, जो उनके कोटे का तीसरा ओवर होगा। लेकिन भाई साहब यहां चाल चल दिया सूर्या ने, पारी के 10वें ओवर को थमा दिया वरुण चक्रवर्ती को। यानी कि जिस छोर से मयंक यादव बॉलिंग कर रहे थे उस छोर से वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग में लगा दिया। अब यहां आते हैं, वहां पर फिर से विकेट चक्रवर्ती निकालते हैं 8 रन देकर के। उसके बाद 11वां ओवर नीतीश फेंकते हैं और 12वें ओवर में सुंदर को लगा दिया जाता है। और फिर 13वें ओवर में, यानी जिस छोर से वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे थे उस छोर से फिर लेकर के आते हैं मयंक यादव को। अब आप सोचें जरा, जिस छोर से पहले 2 ओवर जो है वो किया था वरुण चक्रवर्ती ने,
वहां से भी वरुण चक्रवर्ती का शोर बदल दिया गया, नीतीश रेड्डी आ गए, उसके बाद फिर से सुंदर आ गए, फिर यहां आकर के मयंक यादव को दे दिया गया। हालांकि छोर बदलना मयंक यादव के लिए अच्छा नहीं रहा, उन्होंने 15 रन खाए और ये तीसरा ओवर था जहां पर 15 रन पड़े, तब जाकर के उनका स्पेल जो था वो 3 ओवर 1 मेडन और 18 रन और 1 विकेट था, क्योंकि चौथे ओवर में सिर्फ 3 ही रन दिए थे और पूरे कोटे को समाप्त करने के बाद जो स्कोर था उनका जो स्पेल था 4 ओवर 1 मेडन 21 रन और 1 विकेट का था मयंक यादव का। यह बताने के लिए काफी है कि मयंक यादव किस प्रकार से जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे। उसके बाद रही सही कसर जो है वो बाकी गेंदबाजों ने खत्म किया। अर्शदीप ने भी 3 विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट निकाले, सबने अच्छा अच्छा योगदान दिया। लेकिन जब बल्लेबाजी की बारी आई तो हुआ कि भाई इस स्कोर को कब तक पीछा किया जाए। जो बांग्लादेश की टीम ये सोच के बैठी हुई थी कि जब बैटिंग करने के लिए आएगी भारतीय टीम तो हम उसको 150-60 अगर हम बनाएंगे तो उनको हम स्ट्रगल करवाएंगे। यहां 128 का टारगेट था भारत के सामने में और भारत ने 132 बना करके मैच जीत लिया सिर्फ 11 ओवर और 5 गेंद में, यानी 8 ओवर और 1 गेंद, 49 गेंदें बाकी रह गए। अगर भारत जो है 49 गेंद पहले बैटिंग करके अगर और बना लेता तो 250 से कम रन तो बनाता ही नहीं भारत। और इसमें 3 बल्लेबाजों ने खूब ठुकाई किया। संजू सैमसन ने 19 में 29 मारे, सूर्य कुमार यादव ने आके 14 में 29 ठोक दिए, 16 बॉल में 39 रन हार्दिक पांड्या ने मार दिया। जो नो लुक शॉट था विकेट के पीछे वो तो कमाली शॉट था हार्दिक पांड्या का। और इन तीनों के अलावा शुरुआत जो बोहनी होती है वो किया था छक्के के साथ हमारे अपने हम सबके चहेते अभिषेक शर्मा ने। उन्होंने 7 बॉल में 16 मारा, 2 चौके और 1 छक्का। वो तो गनीमत रहा कि रन आउट हो गए, नहीं तो अगर वहां पर अभिषेक शर्मा टिक जाते तो इस मुकाबले को मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मुकाबले को वो 8 से 9 ओवर में खत्म कर देते, मैच फिनिश कर देते। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे जो कुछ भी कहिए, अभी तक का जो कप्तानी का करियर रहा है सूर्य कुमार यादव का, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोर टीम के बारे में लोग कहते हैं कमजोर टीम है, लेकिन बांग्लादेश के पहले आप देखें श्रीलंका की टीम उनके घर में जाकर के उनको 3 मैच की सीरीज में हराया। उसके पहले अफ्रीका में जाकर ड्रॉ किया, अफ्रीका की टीम अपने घर में मजबूत थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते अपने घर के अंदर में सीरीज। तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का जौहर दिखाया, जो उनका एक्सपीरियंस था उसको लेकर के आए हैं। और पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का जलवा बिखेरा है और भारतीय टीम को जीत दिलाई है। आप लोगों को सूर्या की कप्तानी कैसी लगी, मयंक यादव की धार वाली रफ्तार वाली धार की जो गेंदबाजी थी वो कैसी लगी, और भारतीय बल्लेबाजों की जो उन्होंने ठुकाई भारतीय बल्लेबाजों ने की है बांग्लादेशी गेंदबाजों की, वो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।